नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशनल जहाँ पे 1% से भी कम लोग 3 साल में एफडी के रिटर्न को बीट करते हैं। एक ऐसा प्रोफेशनल जहाँ पे 90 दिन तक कोई ट्रेडर अपनी कैपिटल को संभाल नहीं पाता। दोस्तों, एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे 5 से 10% लोग ही सिर्फ कामयाब होते हैं। आखिर क्यों है ऐसा? इतना पैसा लर्निंग पे खर्च करने के बाद, इतना वक्त लर्निंग के ऊपर खर्च करने के बाद भी मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं रहता? क्या है वो चीज़ जो हमने 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए के एक ट्रेनर से ट्रेनिंग पाके भी हम लोग असफल रहते हैं? क्यों ट्रेडर असफल बनते हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जो खुद पे काम करने के ऊपर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है? दोस्तों, ये किताब है वुहान के थार्प की सुपर ट्रेडर, और इस किताब में 5 पॉइंट्स है, जो 5 पॉइंट्स आपको बनाते हैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। तो कौन से 5 पॉइंट है जो जिसके ऊपर अपना ये वीडियो है? तो वो है, सबसे पहले, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर काम करना है। वो क्या क्या काम है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस किताब में है वो है वर्किंग बिजनेस प्लान। अगर आपके पास में कोई बिजनेस प्लान हो, वर्किंग बिजनेस प्लान हो, तभी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट से कमा पाएंगे। आपके पास तीसरा है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक डेवलपिंग स्ट्रैटेजी इन वेरियस मार्केट्स। मार्केट कंडीशन में, बदलते मार्केट कंडीशन में एक बदलती स्ट्रैटेजी, एक स्टैटिक स्ट्रैटेजी, जिसके बदौलत आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और चौथा है, लर्न हाउ टू मीट योर ऑब्जेक्टिव्स। और पांचवा जो इम्पॉर्टेंट है, टेकिंग स्टेप्स टू मिनिमाइज योर लॉसेस, योर मिस्टेक्स। ऐसी कौन कौन सी स्टेप्स है जो आप अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं? ये 5 जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर काम करने के बाद आप एक सुपर ट्रेडर बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं, एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। इनमें से सबसे जो बेहतर है, इनमें से जो सबसे अच्छा है, बड़ा है, जिस पे के ऊपर काम करने के बाद आप एक ट्रेडर बन सकते हैं, वो है वर्किंग ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर काम करना। दोस्तों, एक किताब दुनिया की अच्छी किताब, ट्रेडिंग जगत की अच्छी किताबों में से एक है। आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में, आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में ये किताब का रोल बहुत ही अहम है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के सुपर ट्रेडर वर्किंग ऑन योर सेल्फ में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ दोस्तों, खुद से कुछ पूछना पड़ेगा आपको। इतने साल मुझे मार्केट में हुआ, 2 साल हुए, 4 साल हुए, 7 साल हुए, 10 साल हुए, 5 साल हुए, फिर भी मैं ट्रेडिंग में असफल रहा। दोस्तों, इसलिए आप डायरी और पेन लीजिए, लिख लीजिए वो सभी चीज़ें जिसके कारण आप असफल रहे। पहला तो दोस्तों, थार्प सर की कहना है, डिसिप्लिन। जो ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता वो कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता। इसलिए डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन ही ट्रेडिंग का एक मूल मंत्र उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है, हर दिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखोगे तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप डिसिप्लिन में रहोगे। आप क्या आज तक आपने आपके खुद के ट्रेड का एनालिसिस किया है? एक ट्रेड में लॉस मुझे क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ, इसका एनालिसिस आपने किया है? क्या आपके पास में सच में आपका वर्किंग बिजनेस प्लान है, ट्रेडिंग प्लान है, आपका गेम प्लान है? अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको आपके ये वर्किंग ऑन योर सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्तों, उसके साथ में ट्रेडिंग में जो पोजीशन साइजिंग होती है, वो सच में आपके पास जो ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो उसमें पोजीशन साइजिंग का इंपॉर्टेंस है क्या? पोजीशन साइजिंग आपके ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण है क्या? एक जो सवाल है आप खुद से पूछ लीजिए। उसके बाद ट्रेडिंग में एक ऑब्स्टैकल है दोस्तों। ट्रेडिंग ऑब्स्टैकल का वीडियो भी हमने अपलोड किया है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसमें साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ है, तो दोस्तों कितना वक्त आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी इशू को ओवरकम करने के लिए, उसको सुधारने के लिए दिया है आज तक, उसके बारे में जो दोस्तों
मिस्टेक करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना वो बड़ा गुनाह है एज ए ट्रेडर। दोस्तों इसलिए उस मिस्टेक को सुधारिए, वो मिस्टेक को आप दूर कीजिए, आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल इशू को दूर कीजिए, उतना टाइम आप निकालिए जो कि अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल जो ऑब्स्टेकल्स है ट्रेडिंग में आते हुए, तो उसको आप दूर कर सकें। तो दोस्तों अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल इशू के ऊपर अगर ओवरकम कर दिया, मैं ट्रेडिंग घबराहट में लेता हूँ, ग्रीड में ट्रेड लेता हूँ, फियर में ट्रेड लेता हूँ, मुझे ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मैं पचा नहीं सकता, लॉस बढ़ा लेता हूँ, ये जो ऑब्स्टेकल्स है, या फिर मैं मेरी लेवल्स फॉलो नहीं करता, मैं मेरा किसी के टिप पे ऊपर काम करता हूँ, ये सभी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप गौर कीजिए। और दोस्तों वो चीज़ें ओवरकम करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे डिसिप्लिन, उसके बाद पेशेंस, करेज, आपकी स्ट्रैटेजी, उसी के साथ पोजीशन साइजिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों मुसीबतें, आप उस मुसीबत से एंजॉय करें, ऐसा इस ऑथर का कहना है। हो सकता है दोस्तों ये वान के थारप सर की कलम आपकी ट्रेडिंग की ज़िंदगी बदल दे। ऑब्स्टेकल को एंजॉय करना चाहिए। हम लोग ऑब्स्टेकल को क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा जो ट्रेडर है वो ऑब्स्टेकल को एंजॉय नहीं करता। दोस्तों कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं चलती। उसके साथ में दोस्तों आप खुद को एम्पावर कीजिए। दोस्तों आप खुद को ट्रेडिंग में एम्पावर कैसे करोगे? डिसिप्लिन करके, पेशेंस रख के, खुद की स्ट्रैटेजी का बार बार बैक टेस्टिंग करके, उसको वेरियस मार्केट कंडीशन में टेस्ट करके, अपने पोजीशन साइजिंग को एक जैसा रख के, दोस्तों उसके साथ में रिस्क रिवार्ड फॉलो करके, ये सभी जो चीज़ें हैं उसको अगर आपने घुल मिलाकर उसको अच्छा साबित कर दिया ट्रेडिंग में, तो आप एम्पावर बनोगे। आप खुद को साबित करोगे कि एक असफल ट्रेडर से आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये माइंडफुलनेस से ट्रेड कीजिए, दिमाग को ठंडा रख के ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग एक लत बना के ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेड लेने से पहले बार बार 100 बार 1000 बार खुद से पूछिए कि ये ट्रेड मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। दोस्तों ट्रेडिंग रूल्स के लिए डायरी और पेन लीजिए। ट्रेडिंग रूल्स सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग रूल डायरी और पेन लिख के आप लिख लीजिए, उसको मगअप कर लीजिए। जैसे हम हर दिन पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, तो उस तरीके से आपको ट्रेड लेने से पहले, ट्रेडिंग दिन आपका शुरू होने से पहले वो रूल्स को आपको पढ़ना है, रटना है, उसको दिमाग में बिठाना है, चाहे वो रूल्स आपको कितना भी याद क्यों ना हो। उससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि मेरा जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करेगा। आपका जो लूजिंग कंट्रोल है वो आप खो नहीं दोगे। मतलब क्या है, जो पोजीशन में 1000 रुपये पे ऊपर मुझे कट करना चाहिए था, वो 1000 रुपये का लॉस अगर 10,000 का लॉस अगर 1 लाख तक चला जाता है, फिर भी मैं कंट्रोल नहीं करता, उसका बोलते हैं हम लूजिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जो लॉस में पोजीशन है उसको आउट ऑफ कंट्रोल अगर आप हो जाओगे, तो जैसे ही मैंने बताया कि आप दिन का, वीक का, मंथ का, ईयर का आपका जो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, या फिर एक रिस्क होगा, रिवार्ड होगा। उतना रिस्क, जितना रिस्क आपने महीने का ले लिया है, उससे ज़्यादा आप ट्रेड एक दिन में अगर लॉस करोगे तो कैसे चलेगा। ये असफल होने की, जैसे पहले से बताया है दोस्तों, 90 दिन तक जो 90% ट्रेडर्स है वो खुद का कैपिटल नहीं संभाल पाते, वो लूज कर देते हैं। तो दोस्तों ये माइंडफुलनेस के लिए आपको 20 मिनट्स, 20 मिनट, आधा घंटा, आपको जितना टाइम मिले सके उतना टाइम आपको हर दिन मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। ये वो चीज़ है कुछ आपको एम्पावर कर सकती है दोस्तों। ट्रेडिंग में आपका ट्रेडिंग करियर अच्छा हो सकता है, इसलिए आपको खुद के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपको खुद के ऑब्स्टैकल्स ट्रेडिंग के जो है उसको निकालना पड़ेगा। आपको आपका ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक आपके सामने रखना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें करके ही आप ट्रेडिंग में सफल ट्रेडर बन सकते हो, एक सुपर ट्रेडर बन सकते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेडर मेक अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इन गुड एंड बैड मार्केट, ये जो किताब है वाहन के थार की, तो इस किताब का पार्ट फर्स्ट में हम लोग ये वर्किंग ऑन योर सेल्फ को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। नमस्कार।